नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप सच्ची पूजा पाठ करते हैं और आपके अंदर ये इतने लक्षण हैं तो ऐसे इंसान से शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। शिव जी जो देवों के देव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। आप में से बहुत से लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं और जिस भी आदमी के अंदर ऐसे लक्षण होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के बहुत प्रिय होते हैं और परमपिता परमेश्वर उनकी हमेशा सहायता करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर सबकी ही सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो लोग सोमवार के दिन जन्म लेते हैं, जिन लोगों का सोमवार के दिन जन्म हुआ होता है या जिनका मूलांक नंबर 2 होता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा प्रबल होता है, मन से अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की पूर्व जन्म की विशेष कृपा होती है। अगर आपका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, सोमवार के दिन हुआ है, तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करनी चाहिए। आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि भगवान भोलेनाथ किस इंसान से सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। मैं बहुत सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में देखता हूँ। लोग तुरंत तुलना कर देते हैं कि इस जगत के स्वामी नारायण है, इस जगत के स्वामी भोलेनाथ है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। जो भी इंसान हरि और हरा में अंतर करता है उससे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी कोई नहीं है। भले ही नारायण के रूप अलग हैं, भोलेनाथ के रूप अलग हैं, कभी भी तुलना मत कीजिए। सबका जन्म अपने अपने चीज़ों के लिए हुआ है। किसी का जन्म सृष्टि के सृजन के लिए हुआ है, किसी का जन्म विनाश के लिए हुआ है, किसी का पालन के लिए हुआ है और तीनों के अंदर बराबर शक्तियां हैं। पंचदेव परम ब्रह्म होते हैं। कृपया इनकी तुलना मत करें। तो जो इंसान तुलना नहीं करता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। जो इंसान भगवान नारायण की पूजा करता है वो भोलेनाथ को प्रिय होता है। जो भोलेनाथ की पूजा करता है उन्हें नारायण बहुत मानते हैं। तो सबसे पहला नियम ही यही है कि भगवान भोलेनाथ की तुलना न करता हो। दूसरी बात, जो इंसान झूठ ना बोलता हो, हमेशा सदा सच बोलता हो, चाहे विपरीत परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरा पॉइंट, जो इंसान जो दूसरों की मदद करता हो। अब यहाँ पर मदद करने का मतलब ऐसा कदापि नहीं है कि आप अपने सारे रुपए पैसे कपड़े उठा के किसी को दान कर दे और खुद एकदम गरीब हो जाए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा है। चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने आप पूरे कंगाल हो जाओ, दूसरे को एकदम बना दो, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि अपनी जितनी सामर्थ्य है, अगर आपको भगवान जिस समय ज़्यादा दे रहा है उस समय आप दूसरों का भला करें और जिस समय नहीं दे रहा है उस समय ज़्यादा भला करने के बारे में सोचें। यानी आप सोचते हैं तो भी दूसरे का भला हो जाता है। अगर आपके पास कम पैसे आ रहे हैं, गरीबी आई है, तो प्रभु से आप मदद मांग सकते हैं कि मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं दूसरों की मदद करूं और कोशिश करिए कि कैसे मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊं ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं। ये भी आपका एक कर्म ही है। तो जो इंसान दूसरों की मदद करता है उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। जो इंसान अपने घर वालों का हमेशा कहना मानता है, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखता है, उस इंसान से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। जो इंसान चींटियों से, पशु पक्षियों से, जलीय जीव जंतुओं से, असहाय जानवरों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, जो इंसान वनस्पतियों पेड़ पौधों को भी अपना मित्र मानते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके प्रति समान दृष्टि से देखते हैं, वो इंसान भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होते हैं। जो इंसान अपने गुरु का आदर करता है, निरादर नहीं करता है, जो अपने गुरु को भगवान का दर्जा देता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो इंसान गुरु का आदर करता है भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो बात गरुड़ पुराण में लिखी गई है कि जब गरुड़ पुराण में आप ऊपर जाएंगे, आपके कर्मों का आपको सजा मिलेगा, तब वहाँ पर कोई चीज़ आपके काम नहीं आने वाली है। ना माता पिता का साथ, ना भाई बहनों का साथ, ना दोस्तों का प्यार, कोई भी आपकी पूजा पाठ भी काम नहीं आएगी। वहाँ पर काम आता है गुरु का मंत्र। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने जीवन में कुछ पुण्य अर्जित किया है, क्योंकि गुरु और साधना आपके प्रारब्ध में जब तक नहीं लिखी होगी तब तक आप नहीं करेंगे। आप में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो साधना करते होंगे। मैं कहता हूँ पूजा पाठ तो हर कोई करता है लेकिन साधना नहीं करता है, क्योंकि साधना करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए,
समय देना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। और आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं, और बहाने बहुत सारे हैं, एक्सक्यूज़ बहुत सारे होते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये बिज़ी हूँ। अगर आप इन 24 घंटों में से आधा घंटा ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते हो तो फिर आपको ईश्वर से कुछ भी मांगने का भी हक नहीं है। तो सबसे पहले ये भी नियम कहता है कि जो भी इंसान कुछ भगवान को नहीं दे सकता है, आप दे भी नहीं सकते हो, मैं आप कोई भी नहीं दे सकता है, ईश्वर को कोई कुछ नहीं दे सकता है, वो खुद देते हैं। ईश्वर आपसे सिर्फ आपका भाव मांगते हैं। तो अगर आप भाव भी नहीं दे पाते हैं या याद भी नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे इंसान से भोलेनाथ क्या कोई भी भगवान खुश नहीं रहते हैं। जो इंसान भगवान भोलेनाथ के अलावा उनके गणों की भी सदा पूजा करता है, जो नंदी महाराज को भी मानता है, जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, पैसे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंसान 90% दूध डाल के 10% पानी डालता है, वहाँ पर भगवान भाव देखते हैं, उसके दूध को नहीं देख सकते हैं। ऐसे हजार अनंत कोटि दूध की धाराएं भगवान के चरणों में समा जाती है, तो भगवान वहाँ पर आपके भाव को देखते हैं। जो इंसान अपने पास पैसे ना होते हुए भी सोचता है कि मैं इसकी मदद करूं, जिसके डर से कोई इंसान खाली नहीं जाता है, केवल बात यहाँ पैसे की नहीं है, भूखे को खाना खिला देता है, गरीब को कपड़े दे देता है, वो इंसान खुद महादेव होता है। आपको पता है भगवान और इंसान में अंतर क्या है? केवल कर्म, अच्छा संस्कार, अच्छी भावना, अच्छे विचार। आपको पता है कि भगवान आपके लिए भी आंसू बहाते हैं, बिल्कुल बहाते हैं। आप मीराबाई तो बनो। आपको पता है भगवान आपके लिए दौड़े चले जाते हैं, आप सुदामा तो बनो। आपको पता है भगवान आपकी हर पल रक्षा करते हैं, आप अर्जुन तो बनो। तो आपको विपरीत परिस्थितियों में चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। जो इंसान अपने बीवी बच्चों से मुंह मोड़ लेता है, जो इंसान अपने घर वालों से मुंह मोड़ लेता है, अपने कर्मों से हटकर 24 घंटे भगवान की ही भक्ति करता रहता है, भोलेनाथ के नमः शिवाय का जाप करता है, ऐसा इंसान भगवान के किसी भी लोक में जगह नहीं पा पाता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है। क्योंकि इस कलयुग में आप कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर अध्यात्म का मतलब केवल ये नहीं है कि आप 24 आवर्स भगवान की पूजा पाठ पे लगे रहें। साधना एक प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध में डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन आपका समय मांगता है। साधना कभी भी 1 साल में या 2 साल में नहीं होती है, ये तो एक चलने वाला प्रोसेस है। धीरे धीरे आप करते जाते हैं, धीरे धीरे रही मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए थे उन लोगों का बहुत बहुत प्यार शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलमुखी।